एवरी सोल इज यूनिक। ये तो आपने सुना ही होगा। जो कि हर आत्मा यूनिक है और अपने साथ बहुत सारे संस्कारों को लेकर आती है। यहाँ जब वो आती है तो उसके आसपास जिस परिवेश में वो जन्म लेता है, उस परिवेश के संस्कार भी उसे मिलने शुरू हो जाते हैं। अब बच्चे को आप किस तरह के संस्कार देते हैं, ये बहुत मायने रखता है कि वो बड़े होकर के किस प्रकार का बनेगा। आज मंथन में जिनसे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, उस बच्चे में एक खासियत है, और वो खासियत ये है कि वो यूँ तो एक आम स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे कि आजकल हमारे सारे बच्चे पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश पब्लिक स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी वो सनातन संस्कृति को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, और इस कार्य में उनके माता पिता दोनों उनकी मदद कर रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में लोग उन्हें बहुत अच्छे से पहचानते हैं, और उनका नाम भी पता है क्या रखा गया है? बकबकी वेदांत। लेकिन ये बकबकी वेदांत नहीं है, ये वेदांत वल्लभ जो हैं बहुत सारी जानकारियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। छोटी सी उम्र में एक स्टोरी टेलर बन गए हैं, और जिस तरीके से वो कहानियां सुनाते हैं, मन करता है कि उनको लगातार सुनते ही रहें। तो वल्लभ जी से मुझे लगा कि हम आज बातें कर लेते हैं, क्योंकि उनका कहानी सुनाने का तरीका बहुत अद्भुत है, और उनकी वजह से ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मैं भी उनके मुख से बहुत सारी कहानियां सुनूं। मैंने उनसे ब्रह्मांड के बारे में सुना, गुरु पूर्णिमा के बारे में सुना, कृष्ण के बारे में सुना, यहाँ तक कि जितने भी महाभारत के पात्र हुए या फिर विष्णु जी के अलग अलग अवतार हुए, उन सब के बारे में सुना। और वाकई उनकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत बहुत अद्भुत है। मुझे उम्मीद है कि जब आप भी उनसे मिलेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, और मैं चाहती हूँ कि आप अगर मन में कोई सवाल लिए बैठे हैं और आप भी कोई कहानी सुनना चाहते हैं, तो आप वेदांत से उसकी रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल वेदांत को मैं भेजती हूँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट, हम उनसे बातें करते हैं। हेलो गायत्री जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, वेलकम, हेलो। नमस्ते मैम। हेलो कैसे हैं आप? मैम, मैं ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक हैं? बिल्कुल मस्त, बिल्कुल मस्त हैं आप? यस मैम, आप कैसे हो? अरे, आपसे मिलकर के तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मैं भी अब अच्छी हो गई हूँ। अच्छा, एक बात बताना वेदांत, ये आपके नाम क्या है कि बकबकी क्यों लिखा हुआ है? आप बहुत बोलते हो क्या? मैम, पहले मैं बहुत बोलता था, आप कम बोलता हूँ। ओ, अब आप बहुत कम बोलते हो क्या? मैं अभी भी बोलता हूँ, लेकिन कम। कम? लेकिन वेदांत, मेरे साथ तो बहुत बोलना पड़ेगा। कम बोलने से तो काम नहीं चलेगा मेरे साथ। बोल ठीक लोगे ना बहुत है, सारा? ठीक है, ठीक है, बोलूंगा। पक्का, ठीक है। अच्छा वेदांत, आप बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हो, बहुत मजेदार कहानी, मुझे यस बड़ा मैम। मजा आता है सुनने में, है ना? आपको जो है डांस वांस करना पसंद है क्या? डांस करना, गाना गाना, एक्टिंग करना? आपको सिर्फ कहानियां सुनानी पसंद है? um, मुझे सिंगिंग करना अच्छा नहीं लगता, डांस है। डांस अच्छा डांस आता लगता है? है। हाँ। अरे वाह, आपसे डांस भी करवा के देखेंगे एक दिन। आज तो नहीं करवा पाएंगे, मुझे पता है। आज आप कैसे डांस करोगे? किसी दिन आपसे डांस भी हम करवाएंगे। वैसे वेदांत, आप कितने साल के हैं? मैम, 8 years। बस 8 इयर्स के हैं आप? यस मैम। अरे वाह, और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैम, थर्ड। थर्ड स्टैंडर्ड में? क्लास में तो फिर सारे बच्चे आपके फैन होंगे। ओ वेदांत, इंटरनेट मैम सेंसेशन। मैम अभी किसी को पता नहीं चला है क्लास में। कैसे? छुप छुप के कैसे काम कर लेते हैं आप? अभी किसी को पता ही नहीं चला क्लास में। ओ रियली? क्या बात है। यस मैम, बस एक दो स्टूडेंट्स को पता है, बाकी किसी को नहीं। तो जिनको पता है वो किसी को भी नहीं बता रहे हैं? उनसे सीक्रेट कर रखा है आपने कि बताना वो मत, अपने बताना मत? साथ से फ्रेंड्स को पता ही होगा। बताया हुआ ना उन्होंने? हाँ, शायद से। तो वो फ्रेंड्स आपसे ऐसे फील करते हैं कि यार तू तो इंटरनेट पे है, तू तो इंस्टाग्राम पे आता है, तू तो यूट्यूब पे आता है, तू तो हीरो है, ऐसा तो नहीं नो बोलते? मैम। और आप ऐसे टशन तो नहीं मारते अपने फ्रेंड्स के बीच में, मुझे तो सब कुछ पता है? नो मैम। पक्का? मैं आपके दोस्तों यस, से पूछ लूंगी। ठीक है, अच्छा, पूछ लेना। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड कौन है? um, बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है? मैम, क्लास में हाँ।
है बस। एक है, क्या नाम है उसका? विकुल। विकुल है, चलो ठीक है, विकुल से पूछेंगे कि विकुल को पता है कि नहीं पता है ना? उससे उसको पता पूछेंगे। है, उसको पता है, उसने देखा उसको है। पता है, हाँ, उसे देखा उसको है। पता है, उसने देखा है। तो आप प्रिपेयर कैसे करते हो? इतना सारा बोलना होता है। आपका एक वीडियो कम से कम 2-3 मिनट का तो होता है, और उसमें आपको इतना सारा बोलना होता है, तो कैसे प्रिपेयर करते हो? याद हो जाता है आपको सब कुछ? यस मैम, याद तो हो जाता है, ये मेरे लिए खेल जैसा है। रियली? यस मैम। अच्छा, जैसे आपको पापा बोलते हैं या मम्मा बोलते हैं कि चलो ये वाली स्टोरी आपको बोलनी है, तो आप फिर उसको कितनी देर में याद कर लेते हैं? लगते हैं 10-15 मिनट। 10-15 मिनट लग जाते हैं, फिर भी आप कर लेते हो यार, बहुत मस्त है। आपको पता है कोई सुनील जी हैं, वो कह रहे हैं बच्चा बड़ा क्यूट है, भगवान आपको ऐसे ही तंदुरुस्त रखे, वी लव यू। देखो आपको लोग कितनी सारी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, इट्स सो नाइस। आप इतने प्यारे हो। थैंक यू। आप पता है, लोग लोग आपके बहुत फैन हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, ये बात आपको मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है। मालूम है। आपने कभी मैसेजेस पढ़ा है जब आपको लोग कहते हैं वी लव यू, यू आर क्यूट, यस यू आर नाइस? मैम, सारी पढ़ता हूँ। हाँ, जवाब आप देते हो? नहीं, मम्मा। मम्मा देती है जवाब। सो स्वीट। अच्छा, आपको आपके साथ सबसे अच्छी ट्यूनिंग किसकी है, पापा की है या मम्मा की है? मम्मा। 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 हाँ, मम्मा का लाडला। और डांटते कौन है, पापा ज्यादा डांटते हैं, मम्मा ज्यादा डांटती है? पापा ज्यादा। पापा डांटते हैं? रियली? मुझे लगा हाँ, मम्मा ज्यादा डांटती है। पापा ज्यादा। पापा ज्यादा डांटते हैं? हाँ। स्ट्रिक्ट हैं पापा। मम्मा ज्यादा डांट करती हैं आपसे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ। अच्छा, आप एक बात बताओ, जब आप बड़े होगे तो आपका क्या बनने का प्लानिंग है? वैसे तो मेरा बदलता रहता है, अच्छा। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं सारे वेद पुराण, भगवत गीता और रामायण पढूं। वाह। अभी के लिए ये सोचा है मैंने, और कुछ नहीं। अभी आपने ये सोचा है? आपने शुरू भी कर दिया है क्या पढ़ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा? मैम, मम्मा के पास एक छोटी सी पॉकेट पॉकेट गीता है हिंदी हाँ। में, वो पढ़ता हूँ मैं कभी कभार। अरे वाह, आप पढ़ लेते हैं उसको, दैट्स सो नाइस। वो पूरी हिंदी में लिखी होगी है ना, उसमें संस्कृत अभी हिंदी नहीं में। लिखा हुआ है? हाँ, संस्कृत नहीं। अच्छा, आप कौन सी, आपने बता दिया कौन सी क्लास में, स्कूल कहाँ पे है आपका, कौन सा स्कूल है आपका? सेंट मैरी। सेंट मैरी में आप पढ़ते हैं? अच्छा, यहाँ दिल्ली में भी सेंट मैरी है, वेरी नाइस। अच्छा स्कूल है वो। अच्छा, आप अपने स्कूल असेंबली में, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन स्कूल हाँ। है, तो वहां पे कभी आपने कभी हमारे विष्णु जी की कहानी, कृष्ण जी की कहानी, ऐसा कुछ सुनाया है? नहीं, मौका मिलता है वहां अभी तो नहीं। पे? नहीं मिलता, अभी नहीं मिलता ना मौका, अभी नहीं मिलता। अच्छा, जैसे आपका एग्जाम्स आने वाले होते हैं और आपको वीडियो भी पोस्ट करना होता है, हाँ। तो पढ़ाई भी और वीडियो भी दोनों आप करते हो, तो टाइम कैसे मैनेज करते हो, मतलब टाइम कैसे निकालते हो? अम, एक मेरा मेरा एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे एक हो गया तो हम्म। बीच में 1-2 दिन का गैप होता है, तो उसमें अच्छा। जल्दी जल्दी वीडियो बन जाता है और फिर पढ़ाई। ओ, अच्छा, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी कहानियां भी आती होंगी। यस, आती है आपका मुझे। फेवरेट वाला वीडियो कौन सा है जो आपने अभी तक बनाया, सबसे फेवरेट? वैसे तो सारे हैं, हम्म। लेकिन एक वीडियो ऐसा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, साउथ कौन के सा वाला? तिरुपति बालाजी वाला। क्या मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाऊं? यस प्लीज, सुनाइए ना, सुनाइए। साउथ के तिरुपति बालाजी पर लोग इतना ज्यादा सोना क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हम्म। बालाजी पर कर्ज है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने, सॉरी, हम्म। भगवान ऋषि भृगु ने भगवान हम्म। विष्णु की छाती पर लात मार दी। भगवान उठे, ऋषि भृगु को प्रणाम करा और उनसे पूछा, प्रभु, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लग गई? जब माता लक्ष्मी ने ये देखा तो वो बहुत नाराज हुई कि विष्णु भगवान ने ऋषि भृगु को दंड क्यों नहीं दिया, और वैकुंठ हम्म। छोड़कर चली गई। धरती पर जाकर पद्मावती नाम से उत्पन्न हम्म। हुई। जब भगवान को ये बात पता चली तो उन्होंने लक्ष्मी माता से विवाह करने के लिए भगवान वेंकटेश्वर का रूप धारण करा और माता पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव रखा। अब प्रश्न ये था, विवाह के लिए पैसा कहाँ से आए?
तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी और शिव जी को साक्षी मान कुबेर से धन लिया और वादा किया कलयुग के अंत तक वह कुबेर का सारा कर्जा उतार देंगे। और बस इसी कर्ज को आज तक उतारा जा रहा है। ओह वाह, ये मेरा फेवरेट है। ये सच में बहुत अच्छा है और आप सुना भी बहुत अच्छे से रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है आपकी मुंह से सुनने में भी। अभी आपका मुझे थोड़ा सा वीडियो मुझे भी थोड़ा सा अटक रहा है आपका वीडियो। अब आप ठीक हो गए, अब आप ठीक हो गए। थोड़ा वीडियो आपका अटक रहा था। अच्छा, ये तो कहानी आपकी फेवरेट हुई। और आपके फेवरेट भगवान, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने आपका देखा है वीडियोस, उसमें विष्णु जी, कृष्ण जी, इनके सारे रूप आपके फेवरेट हैं, है ना? हाँ। तो आप मुझे और भी कोई कहानी सुना सकते हैं क्या? ये कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे को तो पता भी नहीं थी ये कहानी, पता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था इस कहानी के बारे में। और एक और मुझे कहानी अच्छी लगती है, उसके ऊपर वीडियो नहीं बना, लेकिन शायद से कभी फ्यूचर में बने। तो बता एक सकते हैं बार स्टोरी? हाँ हाँ सुना बताइए ना। सकता हूँ। जब इंद्र पूजा हो रही थी वृंदावन में, तो फिर कृष्ण जी ने ब्रजवासियों से पूछा कि तुम इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र हमें वर्षा नहीं देंगे। तो ये सोचकर कृष्ण भगवान मुस्कुराए और उन्होंने उनसे कहा कि अगर इसलिए ही पूजा कर रहे हो तो मत ही करो ना। वो पूजा ही क्या जो भैंसे कर रहे हैं। तो फिर ये सोचकर उन्होंने उनसे कहा कि गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि वो उसकी घास खाकर उनकी गाय दूध देती है, उनके ही पेड़ों से उनके मजबूत घर बनते हैं। तो ये सोचकर सारे के सारे ब्रजवासी उसकी पूजा कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। तो जब वो पूजा कर रहे थे, जब ये बात इंद्र को पता चली तो वो उसे आ रही थी गुस्सा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अभिमान के भी तो चकनाचूर हुआ था। तो उसने एक ऐसी वर्षा करी जो किसी भी गांव को डुबाने के लिए काफी थी। मूसलाधार बारिश, वो भी 1-2 दिन तक नहीं, 7 दिन और 7 रात तक। अब आप सोच रहे होंगे कि वो सब बचे कैसे। वो कृष्ण भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को उठाकर सारे ब्रजवासी और वृंदावन को बचाया। अरे वाह, ये मेरी फेवरेट है, बचपन से मैं यही सुन रहा हूँ। मेरी फेवरेट कहानी मैंने भी बहुत बार सुनी है, लेकिन आपके मुंह से सुनने के बाद ये कहानी अब मेरी भी फेवरेट हो गई। आपने बहुत अच्छे से सुनाया, बहुत अच्छे से कहानी सुनाई। थैंक यू मैम। वेरी नाइस। आपकी कहानी सुनाने की वजह से तो मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हो गई हूँ। आप इतना अच्छा सुनाते हैं। ये आपने सीखा कहाँ से इतने प्यार से सुनाना? मम्मा आपको ऐसी कहानी सुनाती है क्या? यस मैम, है ना, इतने ऐसी सुनाती ऐसी सुनाती है, इसीलिए तो आपने इतने अच्छे से सुनाया और मुझे सुन के बहुत मजा भी आया। अच्छा, आपने मुझे 2 तो प्यारी प्यारी कहानियां सुना दी। आपने ना सनातन धर्म के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स भी डाले हुए हैं, तो कोई ऐसा फैक्ट भी है जो आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए सबको? कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है आपको बताने लायक? कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं। 33 करोड़ देवता। 33 करोड़। अच्छा, कोई फैक्ट बताना चाहते हैं तो बताइए। वो उसमें एक चीज है कि लोगों को लगता है कि 33 करोड़ देवता हैं हिंदू धर्म में, लेकिन वो 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि है। कोटि का मतलब होता है प्रकार के देवता हैं 33। ब्यूटीफुल। आपको पता है जब आप बड़े होंगे ना, आपके पास इतना ज्ञान होगा कि आप सब लोगों को प्रीच कर सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे प्रीचर बन सकते हैं, लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। इट्स रियली गुड। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर रहे हैं, या बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको देख करके मुझे लगता है हर बच्चे के पास इतनी सारी कहानियों का भंडार होना चाहिए, हमारे धर्म की जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, आपको कोई सपना भी है क्या? कोई सीक्रेट सा ड्रीम कुछ है ऐसा? कुछ बचा ही नहीं। सच्ची कोई ड्रीम नहीं है आपका? कोई बचा ही नहीं, सारे हो जाते हैं, सारी पूरी हो जाती हैं। आज से अगर कुछ दिनों बाद आपका एक नया ड्रीम तो पैदा हो ही जाएगा। कोई ड्रीम तो सोचो, कोई तो ड्रीम हो सकता है। चुपके से वाला बताइए, क्या हो सकता है? नहीं है सच में, कोई ड्रीम नहीं है सच्ची में। आप मम्मा से किसी भी बस मेरा एक ड्रीम है
मुझे सारे पुराण और वेद पढ़ने हैं। आ, तो वो तो आप पढ़ लोगे, जिस हिसाब से आप अभी कर रहे हो काम, हाँ। वो तो आप जल्दी ही पढ़ लोगे, आपको तो टाइम भी नहीं लगेगा। अच्छा, आपके कोई ऐसे हैं जो वो जिसको देख करके आपको लगता है कि मैं इनकी तरह बनूंगा, ये मुझे इंस्पायर करती है, ऐसा कोई है? हाँ, वैसे तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन एक संत है जिनके बोलने का तरीका मुझे भी अच्छा लगता है। उनका अच्छा? नाम है पूजनीय मुरारी बापू। ओ, तो आपको मुरारी बापू जी पसंद है? वो जैसे सुनाते हैं ना, राम कथावाचक, उनके बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप उनका थोड़ा सा करके एक्टिंग दिखा सकते हैं? थोड़ी सी नकल करनी है कि वो कैसे बोलते हैं, मजा आ जाएगा। नहीं, कोशिश तो नकल नहीं कर पाऊंगा, कीजिए, कोशिश तो नकल नहीं कीजिए। कर पाता कितने मैं। प्यार से बोलते हैं। अच्छा, कोई स्टोरी उनकी उनके स्टाइल में बोल के सकते हैं? एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊं, जिससे जिससे लोगों को विश्वास रखना अच्छे से आ जाएगा, कैसे रखना है। बताइए ना। ये कथा उस टाइम की है जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था। तो बीच में मेघनाथ के द्वारा छोड़ी गई शक्ति लक्ष्मण को लग गई। अब लक्ष्मण हो गए मूर्छित और इतने हालात खराब हो गए थे कि वैद्य जी ने साफ कह दिया था कि अगर शाम तक संजीवनी बूटी नहीं लाई गई तो लक्ष्मण जी को कोई नहीं बचा सकता। अब यही जब सीता माता को बात पता चली तो वो जोर जोर से हंसने लगी। अब आप सोच रही होंगी कि वो हंस क्यों रही है। बिल्कुल, यही सवाल त्रिजटा के मन में आया। तो उन्होंने सीता मैया से पूछा कि आप हंस क्यों रही हो, ये तो चिंता होने की बात है। तो उन्होंने बताया कि ये हंसने की ही बात है। तीनों लोगों के स्वामी में जो बेटा है और उसके लिए स्वयं संजीवनी बूटी महाबली हनुमान ला रहे हैं, उससे भला कोई काल कुछ उसका कर ही नहीं सकता। और इस स्टोरी का मोरल है कि हमें ना विश्वास रखना चाहिए। कुछ चीजों पर हम बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं, हमें वहां पर पैनिक नहीं करना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि हम ये कर ही लेंगे। बहुत जैसे सीता मैया, ये चीज सोचकर सीता मैया 2 मिनट के लिए भी चिंता में नहीं गई। उन्हें 2 मिनट के लिए भी चिंता नहीं हुई। क्या बात है, क्या बात है। मेरे को बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और देखो, मैंने आपको कितना बुलवा दिया कि आपका गला सूख गया, और आप तो कहते आप बहुत बातूनी है। मुझे तो नहीं लगता कि आप बहुत बातूनी है। अगर आप बहुत बातूनी होते तो थक थोड़ी जाते। पर सच में आप बहुत बहुत क्यूट हैं, बहुत क्यूट हैं, और बहुत अच्छे से कहानी सुना रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है मुझे। अच्छा, आपसे तो मैंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारे सवाल पूछे हैं ना। आप मुझे थैंक यू मत कहिए, मैं आपको थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना टाइम दिया और इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं। वेलकम देखिए, वेलकम। आपको देखिए, हीलिंग गुरुजी हैं। ये मेरे एक बहुत अच्छे भाई हैं, इनका नाम याया सैफी है। इन्होंने आपको बहुत सारा आशीर्वाद भेजा है। ये देखिए, आपको यहाँ पे लिख के भेज रहे हैं, बहुत सारा आशीर्वाद आपको। तो आपके पास बहुत सारा आशीर्वाद हर धर्म के लोग भेज रहे हैं। देखिए, आपके शो को हिंदू भी देख रहे हैं, मुस्लिम भी देख रहे हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आपके शो को देखने वाला सिर्फ एक धर्म का व्यक्ति नहीं, हर धर्म का व्यक्ति है ना। जो भी देख रहा है उसको मेरी तरफ से वेरी थैंक यू। अच्छा, अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आप, जो आपको देख रहे हैं? हाँ, कहना तो चाहूंगा। बताइए ना। मैं कहना चाहूंगा कि वो कभी भी अपने फल की तरफ ना देखें। फल की तरफ देखना अपराध है। भगवान ने हमें क्यों बनाया है कि हम अपने कर्म करें, फल तो भगवान देंगे ना। इसके ऊपर एक गीता का श्लोक भी है, क्या मैं आपको सुनाऊं? अरे हाँ, प्लीज। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोत्सु कर्मदे। मतलब इंसान का कार्य तो सिर्फ कर्म करना है, फल तो भगवान देंगे ना। इसलिए कहा गया है कि फल की तरफ देखना भी अपराध है। कर्म करो, अच्छा फल अपने आप ही मिलेगा।
वेदांत, आप ना सच में एक्सीलेंट 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 हो, बहुत 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 एक्सीलेंट बच्चे हैं आप। जिस थैंक यू तरीके से मैम। आपने श्लोक सुनाया और श्लोक का अर्थ सुनाया, आपके मुख से वो सारी चीजें बहुत बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि जितने अच्छे आप हैं, मुझे आपके पेरेंट्स से भी मिलना पड़ेगा। तो आप अपनी मम्मा या पापा जो भी अभी आ सकते हैं उनको प्लीज बुला लीजिए, एक बार उनसे ही बात कर लें। मम्मा आ रही है। मम्मा आ रही है, मम्मा को बुलाइए ना प्लीज। हेलो मैम, नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा और स्क्रीन पे आ जाइए, कम से कम सब लोग उस माँ को तो देखे जिन्होंने इतना प्यारा बच्चे की अपब्रिंगिंग की है। थैंक यू सो मच मैम, आपने सच में बहुत काम किया है इस छोटे से बच्चे के ऊपर। वरना हम लोग अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि वो अपने सिर्फ स्कूल में अव्वल आए, स्कूल में फर्स्ट आए, लेकिन आप अपने बच्चे के साथ एक एक्सपेरिमेंट भी कर रही हैं कि वो स्कूल में तो अच्छा आए ही आए, साथ में संस्कारों का संप्रेषण भी इसके अंदर अच्छे से हो। आपके दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? आइडिया ऐसा कुछ मतलब पहले से वैसे कुछ प्लान नहीं करा था, बस ये वेदांत के अंदर है बचपन से ही। करीब 3 साल के थे तब से ऐसे अपनी कोई बात इन्हें बतानी है या कोई भी है तो वो इतने अच्छे से बताते थे कि मतलब वो ऐसा लगता था कि हाँ ये बहुत अच्छे से स्टोरी टेलर कुछ बनेगा, कुछ मतलब ऐसा। और मतलब मेरी आदत है जब मैं इनको सुलाती थी ना, अभी एक बेटी भी है मेरी, अच्छा तो उसे भी जब सुलाती हूँ तो कृष्ण कथाएं सुनाती हूँ। तो वो ओ, कथाएं जैसे मतलब अभी ये गोवर्धन लीला, और हाँ वो जी जो एक वो है कालिया नांग वाली, और माखन जी हाँ चोरी जी। लीला, ये सब मैं हाँ सुनाती रहती थी इनको। मम्मा बताओ, अरे इतने अच्छे थे कान्हा जी, कैसे थे वो, कान्हा जी की स्टोरी सुन सुन के। तो वो अब हाँ ऐसा हो गया है कि मतलब अभी तक हैं दोनों बच्चे लेट जाते हैं फिर मैं दोनों को स्टोरी सुनाती है, तो इन्हें बहुत इंटरेस्ट है मतलब सच ये सब में मुझे सुनने बहुत में। अच्छा। और घर का एक माहौल ये है कि मतलब वो ये सब कृष्ण भक्ति की तरफ अपने आप ही वो हो ही जाता है बच्चों में, और सब ये भी है इनका भी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि मतलब लोगों तक पहुंचे कि सब, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे मतलब इस तरफ कम रहता है मतलब झुकाव हम्म। बच्चों का। तो मैंने कहा हम्म। कुछ ऐसा हो कि और भी बच्चे देखें तो उन्हें भी मतलब ये लगे कि हाँ ये चीज भी है एक सनातन धर्म हमारा, उसके बारे में जाने बस। बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन इसमें बहुत एफर्ट लगता होगा। देखिए, एक तो होता है कि हम सोते समय बच्चे को कहानी सुना रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। हम छोटा सा भी काम करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए तो वो बड़ा मेहनत वाला काम होता है। तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है वेदांत के ऊपर? बहुत ज्यादा मेहनत, या बस चुटकियों में वेदांत जो है वो सब कुछ सीख जाते हैं? मेहनत तो नहीं, मतलब ऐसा है ना, जब किसी चीज में आपको इंटरेस्ट होता है ना तो फिर वो हाँ करने में मजा आता है। तो हम और वेदांत मतलब पहले तो डिस्कस करेंगे तो काफी चीजें ये भी हमें बताएंगी, मम्मा ऐसे नहीं ऐसा करो, ऐसे नहीं इसको ऐसे बोलवाओ, ये करो। हाँ। तो वो चीज मतलब हम दोनों मिलके ही कर लेते हैं माँ बेटे। और मतलब अच्छा लगता है करने में, और मेहनत इस वजह से नहीं लगती क्योंकि इतना इंटरेस्ट आता है वो सब, और ये लगता है कि मेरे मतलब कान्हा जी हैं, उनकी चीजें और लोगों तक सनातन धर्म की पहुंच रही हैं। तो मतलब अच्छा लगता है, बस उसमें पता नहीं चलता मेहनत का। बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं। देखिए, कमेंट आया हुआ है, याया सैफी जी लिख रहे हैं कि ये वाकई बड़े हो, अभी अभी से ही छोटे मुरारी बापू लग रहे हैं, ये बड़े होकर उनके पसीनों पर ही चलेंगे। अरे बहुत थैंक सारे यू। आशीर्वाद भेजे जा रहे हैं उनको। अच्छा, आपने ऐसा सोचा है कि बड़ा होके, जैसे बच्चों बचपन में तो बच्चों के 100 सपने होते हैं, हर कुछ दिनों में उनका प्लान चेंज हो जाता है, कभी एक्टर को देख के हीरो बनने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ बनने की कोशिश करते हैं। आपने ऐसा कुछ सोचा है कि आप जो इनकी अपब्रिंगिंग कर रही हैं वो किस डायरेक्शन में कर रही हैं? आप क्या, आपके मन में क्या इच्छा है? अभी मेरा तो ऐसा अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, मेरा तो मतलब टोटल यही है कि वेदांत को जो करने में इंटरेस्ट आए, मतलब मैं अपनी चीजें अपना वो विचार इन पे थोपना नहीं चाहती। अगर इन्हें इन चीज में आगे चल के भी ऐसी इंटरेस्ट बना रहा और ये अच्छा इन्हें करना है तो मैं मतलब फुल्ली हम दोनों का सपोर्ट रहेगा इन्हें जो भी ये करें। बट अभी तो यही सोचा है कि एक मतलब बच्चों को ये होता ना कि गलत चीज डालनी नहीं पड़ती, अच्छी चीज हमें डालनी पड़ती है दिमाग में। तो सही कह हाँ, रही तो वो हम बस एक कोशिश कर रहे हैं कि मतलब बच्चे में पॉजिटिविटी, और ये अपना जो धर्म क्या है, हिंदू धर्म अपने मतलब पता ही नहीं है लोगों को। तो हाँ। वो चीज है कि हम अपना कोशिश कर रहे हैं कि मतलब थोड़ा इनका रहे अभी, फिर आगे बड़े होके अगर इनका जो भी इंटरेस्ट रहे हम लोग वही सपोर्ट इन्हें करेंगे वैसे ही। अच्छा, नाम आपने बड़े थॉटफुली रखा, वेदांत। और मतलब इनके चरण भी आपने वही रखवाए, धीरे 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 करके उसी रास्ते पे चल भी रहे हैं फिलहाल के लिए। तो नाम आपका प्लान्ड था या रैंडमली पंडित जी जैसे नाम देते हैं तो ये नाम आ गया? मतलब
पहले ये सोचा था नाम तो कुछ भगवान से रिलेट ही रखना है, तो पहले मतलब देवांश ऐसे कुछ चला 1-2 महीने। फिर मतलब ऐसे ही इनके पापा के दिमाग में आया कि नहीं ये रखो, देखो कुछ ही मतलब अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगता है, इसका मतलब भी अच्छा है, तो बस ऐसे ही रख दिया। वैसे कुछ ऐसे प्लान नहीं कर रहा था, तब तो ये छोटे से थे। फिर ये 2-3 साल के जब हो गए, फिर उसके बाद वो चीजें निकल के आई कि मतलब थोड़ा इन्हें है भी, थोड़ा झुकाव भी है मेरे साथ, मतलब बैठते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और इन्हें ओ, है कि मम्मा मैं बड़ा होऊंगा तो मतलब मुझे वेद पढ़ने हैं, मुझे मतलब ये सब है। तो क्या बात, उनका अच्छा। क्या बात है वेदांत, वेरी नाइस, एक्सीलेंट बॉय, बहुत अच्छी थैंक यू बात है। मैम। अच्छा, ये असल जिंदगी में नॉटी है कैसे? देखिए चेहरे पे तो बहुत नॉटीनेस टपकती है इनकी, है ना, हाँ, शरारती से दिख भी रहे बहुत हैं। बहुत नोटी है ये, मतलब कॉलोनी के बच्चे इनसे परेशान रहते हैं कि मतलब एक ये इनमें वो है लीडरशिप क्वालिटी जो होती है ना, वैसे हाँ जी, बच्चों में मतलब एक लीडर बनना है, सबको खुद बताएंगे ऐसे नहीं ऐसे ये वो, तो वो चीज है थोड़ा मतलब इनके अंदर, तो है बहुत नोटी है। क्या सुन रहे हैं वेदांतम? हाँ, आप बहुत नॉटी हो। हाँ? फिर तो छोटी बहन को बहुत तंग करते होगे आप, उसको तो रुलाते होगे बहुत छोटी मस्त, बहन हाँ? इनको तंग करती है। अच्छा, ओहो, वो शेर को सवा शेर, शेर हाँ, को सवा शेर मिल वो गए। इनसे बड़ी भी है, हाँ वो तो मतलब कुछ अलग ही है वो तो। अभी वो 3 साल वेरी की नाइस। है, पर वो इन्हें तंग करती है। वेदांत, ऐसे कैसे? कहानी सुना के उसको पटा लो भाई, कहानी वहानी सुनाया करो, बहन को पटा के रखो थोड़ा सा, है ना? क्या करोगे आप बताओ? कुछ नहीं, उसके कुछ नहीं बोल सामने पा रहे। झुकना ही पड़ता है, ओ, झुकना पड़ता है कितना ही उसके पता। सामने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम, थैंक यू सो मच। मुझे आपको इससे शुक्रिया कहना जरूरी लगा, क्योंकि आपको देख के बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जिनको इंस्पिरेशन मिलेगा कि अपने बच्चों के अंदर संस्कारों का संप्रेषण करने का एक तरीका ये भी है कि कहानियों कथाओं से हम उनका परिचय करवा के रखें। वरना ऐसी बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो हम भी बिसार चुके हैं, हम भी भूल चुके हैं। और जब हम ऐसे वीडियोस देखते, जैसे मैंने वेदांत का वीडियो देखा, तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे लगा अरे ये मुझे बचपन में मैंने सुना तो था पर मैं बात भूल गई थी। जी तो जी। ये जो रिवाइवल होती है ना स्टोरीज की, जो हमने कभी अपने बचपन में सुनी हो और फिर भूल गए हैं, वो आप लेकर के आ रही हैं और वेदांत के माध्यम से उसे ला रही हैं। तो अच्छी बात है। देखिए, बड़े कहानी सुनाते हैं ना तो शायद इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन जब बच्चे हाँ, सुनाते हैं बच्चे के मुंह तो से। उसमें उनकी मासूमियत ऐड हो जाती है, तो वो और अच्छी लगती है। तो थैंक यू सो मच मैम कि आप ये काम थैंक कर रही हैं। आप ऐसे थैंक ही यू। बहुत सारा काम कीजिए, वेदांत को और आगे बढ़ाइए, और वेदांत के बाद जो इनकी बहन है आप उनको भी उसी रास्ते पर लाएंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अगले कुछ समय बाद, 2 साल 4 साल बाद उनको अभी इंटरव्यू करूं, जब पता चले एक छोटी बच्ची भी कथा सुना रही है। इट विल बी सो नाइस। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू ऑल दी सो मच। बेस्ट विशेस टू यू। और वेदांत, बहुत 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 मजा आया आपसे बात करके, है ना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू सो लेकिन मच। मैम आपसे चाहूंगी कि आप चलते चलते सारे पेरेंट्स को अगर कुछ मैसेज देना चाहती तो जरूर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बच्चे के लिए कुछ भी उसके लिए मतलब कि घर मकान ये सब जोड़ने से अच्छा है ना कि उसमें संस्कार डालें, वो बहुत मतलब जरूरी है। उसे मतलब वैल्यू जो होती है ना लाइफ में, एक वो होनी चाहिए हर चीज की। और संस्कार ऐसी चीज है ना कि वो लास्ट टाइम तक रहेंगे और वो आगे भी जाएंगे बच्चे के थ्रू, तो वो बहुत जरूरी है, जो कि आजकल हम लोग मतलब उतना नहीं ध्यान देते हैं, बस पढ़ाई ये कंपटीशन और बस इतने में ही वो अटक के रह जाते हैं। तो बस मुझे लगता है कि हर बच्चे को संस्कार बहुत जरूरी है देने, और मतलब एक अध्यात्म की तरफ थोड़ा जुड़ा होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा भगवान को भी मतलब टाइम भले ही 5 मिनट के लिए बच्चे को बैठाएं, उनसे मतलब परिचय कराएं, उन्हें बताएं कि ये क्या है, हमारे धर्म में क्या होता है, क्या मतलब बेटा, तो वो जरूरी है मतलब हर आपने पेरेंट्स बिल्कुल को। ठीक है, तो ये चीज। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो चलते चलते आपने बता दी। और मुझे लगता है कि आपकी बातों को सुनकर और वेदांत को एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स इसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। वेदांत, ऑल द वेरी बेस्ट, खूब अच्छा काम कीजिए, खूब आगे बढ़िए और थैंक यू एक मैम। सुपरस्टार बन जाइए आध्यात्म के क्षेत्र में। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। सी यू अगेन, बाय बाय। थैंक यू। बाय।